नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल की परतें, क्योंकि ये क्रमानुसार पूछी जाती हैं कि पहले कौन सी आएगी फिर कौन सी आएगी, इस तरह से। तो सबसे पहले आता है हमारा क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक हमें मिलता है और जिसमें वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। उसके बाद आती है हमारी दूसरी परत समताप मंडल, जो पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक जिसकी सीमा है और इसमें हमारी एक ओजोन परत है। ठीक है, ये ओजोन परत क्या काम करती है कि जो सूर्य से पराबैंगनी जो किरणें आती हैं उनको वापस भेजती है, पृथ्वी पर आने से बचाती है। अगर वो पृथ्वी पर आ जाती हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां इसमें छेद होने के कारण हो रही हैं। अब ये धीरे धीरे जो ये ओजोन परत है ये पतली होती जा रही है, इसमें छेद होते जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी जानलेवा बीमारियां पृथ्वी पर आ गई हैं। उसके बाद है मध्य मंडल, 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, सीमा है, और यहाँ का जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आयन मंडल 640 किलोमीटर तक इसकी सीमा है और इसमें जो हमारे जैसे कि रेडियो में, टेलीविजन में, फोन में जो हमारी तरंगे आती है, रेडियो तरंगे जिसको हम बोलते हैं, वो इसी के अंतर्गत आती है। संचार से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो इसी आयन मंडल में होती हैं। फिर आता है तापमंडल, इसका जो तापमान होता है 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और इसमें जो स्पेस में यान भेजे जाते हैं, ठीक है, संसाधनों पर निगरानी करने के लिए या वहां की जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो यान भेजे जाते हैं वो इसी तापमंडल में भेजे जाते हैं। ठीक है, सूर्य के बारे में जानना है या और किसी खगोलीय पिंड के बारे में जानना है, उल्का पिंडों के बारे में जानना है, तो वो तापमंडल में स्पेस भेजे जाते हैं। उसके बाद में बहिर्मंडल, जिसको बाह्य मंडल भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पर सबसे हल्की गैसें हाइड्रोजन और हीलियम, जैसे जो गुब्बारा होता है उसमें हीलियम हाइड्रोजन गैस भरी जाती है जिसके कारण वो ऊपर उड़ता है। तो सबसे जो हल्की गैसें होती हैं वो बहिर्मंडल में पाई जाती हैं। इनका क्रम आप याद